सबसे कदीमी मज़हब, सबसे पुराना मज़हब मज़हब इस्लाम है। सबसे पुरानी तहजीब, सबसे पुरानी सकाफ़त इस्लाम की सकाफ़त है। सबसे पुराना कबीला, सबसे पुरानी कौम मुसलमान कौम है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दावेदार बहुत हैं, हाँ लेकिन जब ये ज़मीन खल्क हुई जी। तो अल्लाह ने इस ज़मीन पर जो पहला इंसान भेजा वो मुसलमान भी था वाह 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 वाह। और वो इस्लाम का पैगाम लेकर आने वाला नबी और खलीफा भी था। या तो आप सारे इनकार कर दें कि आदम मुसलमान नहीं है, क्या करें? आदम मुसलमान है या नहीं है? बिस्मिल्लाह मुसलमान। बिस्मिल्लाह। किताब है साहिब फिरदौसुल अखबार ने जुमला लिखा है, फिरदौसुल अखबार जन्नत की खबरें। उन्होंने एक हदीस लिखी है कि अल्लाह ने आदम को कहा, जब आदम की खिलकत कर चुका, बाद खिलकत आदम, आदम को खल्क करने के बाद अल्लाह ने कहा, उज़कुर या आदमो, ऐ आदम याद रख, अनल्लाहु रब्बुका, मैं अल्लाह तेरा रब हूँ, मुहम्मदुन नबियों का, मोहम्मद तेरा नबी है, व अली इमामों का, अली तेरा इमाम। इसी इकरार का नाम मुसलमान है या नहीं? आदम ने इकरार किया कि मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, अंत रब्बी, तू मेरा रब है, मोहम्मदुन नबी, मोहम्मद मेरा नबी है, व अली इमामी, और अली मेरा इमाम है। हलाल ज़्यादा बेटा वही होता है जो बाप के नक्शे कदम पे चले। वजाते नहीं करूँगा इन कलिमात की, आगे बढ़ेंगे। इस सरजमीन पे पहला मजहब इस्लाम है। फिर ये सारे मजहब इस्लाम से निकलेंगे, क्योंकि हर नबी के साथ कुछ ऐसे लोग होते थे कि जिनको वो नबी की बातें पसंद नहीं होती थी। हर नबी के साथ कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको नबी की बातें पसंद नहीं होती थी। वो फिर इंतजार करते थे कि नबी भी इंसान है, आखिर तो ये मरेगा, दुनिया से जाएगा, इंतकाल करेगा, पर्दा करेगा, आपके बकौल प्याला करेगा। तो ये सारे काम वो सोच के बैठे होते थे। होते वो शरीफ थे मेरे जैसे, आप जैसों की बात नहीं करेंगे। नियत क्या होती थी कि ये दुनिया से जाए तो हम कुछ दीन में रदो बदल करें। आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर कयामत तक जो अल्लाह ने दीन भेजा है वो इस्लाम है। अब हुआ क्या, नबी ने पर्दा किया या नबी ने प्याला किया। नबी के साथ जो मेरे जैसे शरीफ बैठे हुए थे, उन्हें जो जो बातें नबी की पसंद नहीं थी वो उन्होंने दीन से निकाल दी। जो जो उनको अपनी पसंद थी वो उन्होंने दीन में डाल दी। ये जो दीन में से बातें अपनी मर्जी की निकाले और अपनी मर्जी की डाले, उसे कहते हैं मुल्ला। आलिम नहीं, आलिम और है, मुल्ला। अब मैंने लफ्ज़ मुल्ला बोला है तो आपके ज़हन में पता नहीं कौन से लोग आ गए होंगे ना। अपने ज़हनों को साफ कीजिएगा। मुल्ला किसी फर्द का नाम नहीं, मुल्ला निज़ाम का नाम है, मुल्ला एक तहरीक का नाम है, मुल्ला इज़्म, मुल्ला एक निज़ाम है। और ये आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। आलिम और मुल्ला में फर्क रखिएगा। आलिम का काम होता है दीन संवारना, मुल्ला का काम होता है दीन बिगाड़ना।
अब आप ये समझे कि आप में मुल्ला कोई नहीं, होगा सही है। कि हम शिया सनाशरी हैं, हम में मुल्ला कोई नहीं। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, बल्कि आजकल तो मुर्शद गूगल का दौर है। आपको मैं एक लफ्ज भी आयत का बताऊंगा तो मुर्शद आपको पूरी आयत भी बता देगा। अल्लाह ने मुल्लाओं की निशानियां बयान की हैं। वो उस वक्त क्योंकि यहूदी मुल्ला मशहूर थे तो अल्लाह ने यहूदी मुल्लाओं की निशानियां बयान की हैं। आप अपनी सफ़ों में भी देख लीजिएगा, अगर मिल जाए तो बता दीजिएगा मुझे। वहां पे एक आयत का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, बाकी गूगल पीर से पूछिएगा। समानन कलीला, समानन कलीला। ऐ मोहम्मद, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि थोड़े थोड़े पैसों पर मेरी आयतें बेच रहे हैं। सर उठाना, मेरा जुमला समझना। थोड़े थोड़े पैसों पर मेरी आयतें बेच रहे हैं। अब जो कुरान सामित बेचे वो भी मुल्ला है, जो कुरान नातिक का जिक्र बेचे वो भी मुल्ला है। आप भी हो सकते हैं। कुरान नातिक का जिक्र, कुरान नातिक की आयतें हैं, जो पढ़ते वक्त ये कहे ना मुझे इतना दे तो पढ़ूं, वो कुरान नातिक को बेच रहा है। और नातिक कुरान को बेचने वाला कल भी मुल्ला था। हर बंदा बोलेगा जी। अच्छा, अगर आप इस जुमले पे नबी बोले ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाने और शाह लतीफ जाने, फिर भिटाई वाला पीर आपसे नाराज होता है तो होता जाए। शाह लतीफ ने भी यही कहा, मुल्ला मरई माँ। पित्तो फिसई। क्या ख्याल है? भिटाई समझ में आ रहा है? भिटाई भी कह रहे हैं मुल्ला तेरी माँ मरे, तू हुसैन का जिक्र बेच रहा है। समझ आ रही है बात जी? हुसैन का जिक्र बेचेगा ही वो, क्योंकि जुमला यही है ना। अली की विलायत भी वही बेचेगा, हसन और हुसैन की इमामत भी वही बेचेगा, जिसकी माँ में फर्क होगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा आगे बढ़िएगा। इकबाल ने कहा, चले अब इकबाल को दाद दे न दे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इकबाल का शायद आपका ताल्लुक नहीं होगा, वो लाहौर का है। और हम एक तासुब भी आया हुआ है ना कि हम सिंधी हैं वो पंजाबी हैं। मानने वाला होना चाहिए ना। फिर चाहे जिस जगह का भी रहने वाला हो, यारी मदद कहे जो कोई प्यारा लगता है, फिर जहां का भी रहने वाला हो। इकबाल कह रहे दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। मुल्ला का दीन अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में बैठकर फसाद डालना है। अब जाके फिर कुरान पढ़िएगा, कुरान भी एक मुल्ला का जिक्र कर रहा है। वो कह रहे मेरे अल्लाह, मैंने आदम को सजदा नहीं किया, पर मुझे मोहलत दे, कयामत तक मैं तेरे रास्ते पर बैठकर लोगों को भटकाऊंगा। यानी मुल्ला कल भी इब्लीस था, आज भी। बात समझ में आ गई जी? ये दीन बिगाड़ा है मुल्लाओं ने। ये ना समझिएगा कि मोहम्मद के साथ नहीं थे, मोहम्मद के साथ भी मुल्ला बैठे हुए थे, मोहम्मद के साथ आलिम भी बैठे थे, मुल्ला भी बैठे थे। अगर अयाम फातिमी या ज़हन में हो तो जुमला समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने मौजू की तरफ। और इसलिए आगे बढ़ना मेरी मजबूरी भी है, एक जुमला मुझे आगे देना है। याद रखिएगा, मोहम्मद के साथ भी कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने बाद अज मोहम्मद, मोहम्मद की आंखें बंद होने के बाद मोहम्मद के नाम पर अपनी मर्जी की हदीसें बनाई हैं। उन्होंने दीन बिगाड़ा है। अली जैसे आलिम ने दीन संवारा।
हमारा आलिम है, अली आलिम इल्म लदुनी है, अली आलिम इल्म लदुनी है। तो ये सारे मजहब असल में इस्लाम है, मुल्लाओं ने बिगाड़े हैं। ईसाइयत इस्लाम है, यहूदियत इस्लाम है, सिख मत इस्लाम है, हिंदुइज्म इस्लाम है, जीन मत इस्लाम है, बुद्ध मत इस्लाम है, शिया इस्लाम है, सुन्नी इस्लाम है, वहाबी इस्लाम है, नस्बी इस्लाम है। ये सारे क्या है? असल जड़ है इस्लाम। फिर बीच में हर बंदे ने अपनी मर्जी से दीन, मुल्लाओं के मिंबर पे आने वाले मुल्लाओं की बात की है तो आपने भी बड़े नारे लगाए हैं। आप भी सारे आजादार नहीं, आप में भी कोई मुल्ला हैं। कुछ आते हैं मजलिस सुनने, कुछ कहते हैं आज जाए महबूब ने ढक्का से बात किया। अब ढक्के खाने वाले और हैं। नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। खैबर में ऊंट खाने वाले और थे, मरहब को मारने वाला। नाराज तो हो जाओगे पर क्या करूं? सच बोले बगैर रह भी नहीं सकता। एक सलावत पढ़िएगा मिलके बाबा से, मोहम्मद। हर मजहब की बुनियाद इस्लाम है। अब हिंदुइज्म में भी चले जाए ना, उनका बुनियादी नारा क्या है कि सबका मालिक एक। मैं लोगों की अकीदों की बात नहीं कर रहा, उनकी किताबों की बात कर रहा। अगर आप गीता के 18 अध्याय पढ़े ना, उसमें ये नहीं आपको कहा गया कि बुतों के सामने झुको। गीता के अध्यायों में भी जिक्र किया गया है तो परवरदिगार का। अगर आप सिखों की ग्रंथ पढ़े ना, ग्रंथ, तो उस ग्रंथ के अंदर भी, ग्रंथ थोड़ी जखीम किताब है, आप पता नहीं पढ़ पाए उसे, ये ना पढ़ पाए, लेकिन अगर आप ग्रंथ पढ़े ना तो उसमें भी जो जिक्र किया गया है वो सारे का सारा जिक्र किया गया है परवरदिगार का। बीच में मुल्लाओं ने बिगाड़ा। अब अगर मंदिर न बने तो मंदिर में बैठने वाला कैसे खाए? गुरुद्वारा न बने तो गुरुद्वारे में मुफ्त में बैठने वाला रोटियां कैसे तोड़े? कलीसा न बने तो वो कैसे खाए? माबद न बने तो यहूदी कैसे खाए? ये हर एक ने अपना एक निजाम बनाया और ये फितरत है। डॉक्टर से जब भी आप बात करोगे, डॉक्टर कहेगा जी आपके इलाके में क्लिनिक होना चाहिए। क्यों? उसका रोजगार क्लिनिक के साथ। उस्ताद से बात करो, वो कहेगा यार तेरे इलाके में स्कूल होना चाहिए, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, होना चाहिए। क्यों? उसका रोजगार ही वही है। जमींदार कोई गुजरेगा ना मीर साहब जैसा, कहेगा यार तेरी बन्नी इतनी वांदी पड़ी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्यों? इनका रोजगार ही वही है। हर बंदा अपनी मर्जी। मैं आऊंगा ना आपके पास तो मैं कहूँगा यार तेरे गांव में मस्जिद ही नहीं, क्योंकि मेरा रोजगार है मस्जिद के साथ। हम सारे अल्लाह के साथ कितने मुखलिस हैं, ये आज रात को जरा जमीर की अदालत में इमाम को अपना जज बनाकर फैसला कीजिएगा। मेरे समेत कोई भी नहीं है। ये दीन इस अंदाज में बिगड़ा है। अब इस दीन में एक बात आ गई, सारे काम मौजज़े से होते हैं। मेरा असल मौजूद ये है कि सारे काम क्या होते हैं जी? मौजज़े से होते हैं। अगर आप आए ना तो आज की साइंसी दुनिया के अंदर शक्ल कमर का मौजज़ा भी मौजज़ा नहीं रहा। क्यों नहीं? ये आलम मुमकिनात है, इंतहाई अहम बात है। ये आलम मुमकिनात है। अली फरमाते इस कायनात में कोई बात भी नामुमकिन नहीं, बस फर्क ये है कि तुझे वो काम करने का सबब नहीं मिल रहा। तुझे अगर सबब मिल जाए तो तू कर लेगा। दुनिया में 19 किस्म की रोशनियां हैं। कितनी? 19 रोशनी। अगर वो रोशनी बंदे को हासिल हो जाए, बंदा कमाल पे चला जाए। और अल्लाह कह रहा है कि तू हासिल करना चाहे तो तू कर सकता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा।
तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं अगर तू करना चाहे तो। मसलन रोशनियों में से एक रोशनी है एक्स रे, रेज। ये रोशनी अगर बंदे को हासिल हो जाए तो बंदा 20 फुट की दीवार के पीछे भी देख सकता है कि क्या हो रहा है। ये जो आप लिबर्टी में एक्सरे करवाने जाते हैं, ये मामूली किस्म है। आपके पास अगर असल आ जाए ना तो आप यूं जमीन में नजर करें, आप जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने देख लें। रिवायत में आता है जब नरजिस का लाल आएगा अपने मोमनों को इशारा करके कहेगा यहाँ खोद, यहाँ खजाना। कैसे पता चलेगा? उसके पास वो नूर है, उसके पास वो नूर है। एक रेज है जिसको कहा जाता है एल रेज, एक है एक्स रेज, एक है एल रेज। 19 नाम है रेज के, मैं वो सारे बयान नहीं कर रहा। एल रेज, एल रेज को आप कहते हैं लेजर। आप क्या उसे कहते हैं? लेजर। गुर्दे में पत्थरी हो जाए, वो आजकल के दौर में कट लगाते नहीं, गुर्दा नहीं चीरते, अंदर से पत्थरी जाके नहीं निकालते। वो क्या करते हैं? ऊपर से रोशनी फेंकते हैं। अब बीच में कपड़ा भी होता है, आपकी चमड़ी भी होती है, एक वो मखसूस किस्म का कपड़ा भी रखते हैं ताकि आपके बाकी बदन को तकलीफ न हो, वो कपड़ा भी रखते हैं। फिर ऊपर आपकी चमड़ी होती है, चमड़ी के नीचे फिर आपकी चर्बी की 10 तह होती हैं। चर्बी की तह के बाद फिर एक खला होता है, उस खला में पानी भरा होता है, उस पानी के बाद फिर एक गुर्दा होता है, फिर गुर्दे की अपनी मोटाई होती है, फिर उसके अंदर मौजूद पत्थरी होती है। ये मामूली सी रोशनी जाकर उस पत्थरी को रेजा रेजा कर देती है। अब अगर यही रोशनी मोहम्मद की उंगली में आ जाए तो वो यूं करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता। समझ आ रही है मेरी बात? बोलिएगा जिनकी रगों में। यानी आज के दौर में समझाना आसान है। आज से 50 साल पहले वाले सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों को अगर मुझे बात समझानी पड़े बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि पूरा कुरान यासीन में, यासीन पूरी अलहम्द में, अलहम्द पूरी बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह पूरी एक नुक्ते में। अब इतनी बड़ी किताब नुक्ते में कैसे आएगी? इतनी बड़ी किताब नुक्ते में कैसे आएगी? लेकिन आज अगर ये बात की जाए ना बच्चों के सामने भी तो ये कहेंगे काज़मी साहब तू एक किताब की बात कर रहा है, हम तो पूरी लाइब्रेरी इस नुक्ते में डाल देंगे। ये एंड्रॉइड मोबाइल दिखाएगा कि इसमें देख कितना सा मेमोरी कार्ड है, लाखों किताबें इसमें है। नुक्ते में आ गई है नहीं? आ गई ना। 100 साल पहले समझाना मुश्किल था। लोग कहते थे ये मौजूदा है, अब कहेंगे कि नहीं ये तो साइंस है। कहेंगे ये नहीं, ये तो साइंस है। मौजूदा ये नहीं है, मौजूदा ये होता है कि सबब के बगैर काम हो जाए। सबब के, जैसे मौलाना मदद कह रहे थे ना, उनके जुमले को आगे बढ़ाते हुए कह दूं, मां न हो बेटा पैदा हो जाए, मां न हो तो बेटा पैदा हो जाए, बाप न हो तो बेटा पैदा हो जाए, ये भी मौजूदा नहीं। मिट्टी न हो तो आदम बने, मिट्टी पानी हवा हो और आदम बन जाए, ये कोई मौजूदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने मखसूस तरकीब के साथ मिट्टी, पानी, आग और हवा को मिलाया, वो इंसान बन गया। मौजूदा ये है कि कायनात में कुछ भी ना हो, वो कादर मुतलक 14 को बना दे। नारा लगाना है तो मिलकर लगा दे, बहुत दूर से लगाया उसने। ठहरिएगा,
पता नहीं आप और मैं जिंदा होंगे या नहीं होंगे। साइंस वहां तक पहुंचेगी कि जिस तरकीब से अल्लाह ने मट्टी, पानी, आग और हवा को मिलाया है ना, हो सकता है उससे ये भी मिला जाए। ये इंसान मिला सकता है। आज अगर इंसान बगैर माँ के रहम के औलाद पैदा करने तक आ गया है ना, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? ताज्जुब की कौन सी बात है? अंडे मुर्गी से लिए जाते हैं। आपने तो खैर मशहूर कर दिया कि ये जो चिकन फार्मी आपके पास है इसका बाप ही कोई नहीं। ना कानून फितरत के अलावा मुर्गी भी अंडा नहीं देती है, चाहे वो फार्मी हो या गैर फार्मी हो, लेकिन बच्चे मशीनों में निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें वो तरकीब समझ में आ गई है कि मुर्गी के नीचे की गर्मी या मादर रहम की गर्मी कितनी होती है, वो किस तरीके से इस बच्चे को, बैजे को दी जाए, अंडे को दी जाए जिससे ये बन जाए, वो इस पर आ गए। इसका मतलब है कि जो काम सबब से करता है अल्लाह, बगैर सबब के यहाँ काम नहीं हो रहे। अब अगर सबब है तो फिर अली ने भी एक सबब गिना है। मैंने जिस हस्ती तक जाना था, अली ने भी एक सबब गिना है। अकील को बुला कर कहते, अकील मुझे शादी करनी है। सो जाओगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अकील मुझे शादी करनी है। मौला लड़की कैसी चाहिए? झाड़ू देने वाली हो, पोछे लगाने वाली हो। झाड़ू और पोछा लगाने वाली मासी चाहिए, कपड़े धोने वाली धोबन चाहिए, बावर्ची खाने में रहने वाली बावर्चन चाहिए, कपड़े सीने वाली दर्जन चाहिए। हम अपनी औलाद के लिए बीवी ढूंढने जाते हैं ना, हम औरत लेने नहीं जाते, हम मासी, धोबन, दर्जन ये लेने जाते हैं कि जो झाड़ू पोछा भी करे, खाना भी पकाए, सारे काम करें। सरकार फरमाते हैं मुझे लड़की चाहिए। तूने पूछा है कि जी लड़की कैसी चाहिए? सरकार फरमाते हैं अकील मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। क्या सरकार माँ चाहिए? कहा क्यों, किसके लिए? कहा मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो अलमदार भी हो, वफादार भी हो, वक्त का गाजी भी हो, कमरे बनी हाशम भी हो। ढूंढ माँ कैसी हो? बाप मैं हूँ, बाप मैं हूँ, माँ ढूंढ। अब जो कहा गया ना माँ ढूंढ, बीवी नहीं, बेटे की माँ ढूंढ। सरकारी अकील ने कहा 3 दिन सब्र कर, मैं शजरे खंगा दूं। मैं अच्छा, क्या अली शजरे नहीं जानता? वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरा एक वाकया सुना दूं। अली के एक सहाबी ने आके दरिया दजला के किनारे पे अली से पूछा था कि मौला मेरा वो एक कीमती सामान नीचे चला गया, मछली ने खा लिया है। तो अली ने कहा था जाके उस मछली को आवाज दे। उसने कहा मौला मुझे क्या पता किस मछली ने खाया है। अली फरमाते जाके उसे कह कर करा इब्ने मरमरा। अली कहता है मेरा माल वापस कर। जो अली मछलियों के शजरे जानता है, वो अरब के शजरे नहीं जानता होगा। लेकिन नहीं, अली बता रहे सारे काम मौजज़े से नहीं, सबब से। अकील ढूंढते 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 एक कबीले पे रुक गए। आके यारी एक कबीला मिल गया। कौन सा कबीला? कुल्लाबिया या किल्लाबिया, ये दोनों लफ्ज बोले जाते हैं। काफ के नीचे जेर भी है, जबर भी है। बनी कुल्लाब या बनी किल्लाब। सरकार फरमाते हैं ये तो बहुत बड़ा कबीला है। इस कबीले में कौन सा? का इस कबीले में एक हज़ामिया कबीला है। अब बंदा भी वो मौजूद है जिसके दादे का नाम उसके नाम पर है, जिसे हज़ाम कहते हैं। लोग बैठे हुए थे। सरकार फरमाते हैं जरा हज़ाम का माना बता क्या है? आपको तो पता होगा।
या नहीं पता? नहीं। जनाब यकीन फरमाते हैं सरकार, हज़ाम कहते हैं चौड़े सीने वाले को, चौड़े सीने वाले को, यानी इस्तिलाहन खुले दिल वाले को, खुले दिल वाले को, यानी इस्तिलाहन सखी को। अली फरमाते हैं कैसा सखी? सखी की तारीफ कर। लोग बैठे हुए, समझाना क्या है लोगों को? समझाना क्या है लोगों को? मौला सखी है, उसकी बेटी है। सरकार ने कहा अच्छा सखी है? का जी सखी है। सरकार फरमाते हैं अकील जरा सखी की तारीफ कर। का मौला दुनिया समझती है सखी उसे कहते हैं जिसके दरवाजे पे अगर कोई आके सवाल करे तो वो उसे माल दे दे, उसे सखी कहते हैं। मेरी निगाह में सखी उसे कहते हैं कि उसके घर में अगर उसके बाप का कातिल भी आ जाए उसे इज्जत दे। होए होए, बाप का कातिल भी आ जाए तो उसे इज्जत दे। मौला हज़ाम वो है कि जिसके दस्तरखान पर इसके खानदान के कातिल भी आके खा के जाते हैं। अली फरमाते हाँ मुझे अपने बेटे के लिए नाना ऐसा चाहिए, क्योंकि बाप मैं अली हूँ। नाना ऐसा चाहिए जो दुश्मन को खिलाए, क्योंकि बाप वो है जो कातिल को शरबत पिलाएगा। अली ने पिलाया या नहीं? अली सखी है। कल कोई ये सवाल न करे कि अली बतूल के दुश्मनों को मशवरे क्यों देते थे। वो अली बखील नहीं, अली सखी है। दरवाजे पे दुश्मन आए तो उसे खाली न लौटाया जाए। अच्छा नाम क्या है? फातिमा। ठीक है शादी हो गई। ज़हनों में रखिएगा, एक सलावत पढ़ दे तो बात करूं। ज़हनों में रखिएगा जनाब फातिमा कुल्लाबिया या फातिमा किल्लाबिया, ये ज़हरा के बाद अली की तीसरी बीवी है। ज़हरा के बाद अली की तीसरी बीवी। सैयदा का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, उसके बाद अली अमामा, ये जनाब फजल इब्ने अब्बास की पोती बनी। सैयदा के रिश्ते में भतीजी बनी। या अली से शादी करना, इसको मेरे हसन और हुसैन, मेरी ज़ैनब और कुलसूम से प्यार ज्यादा है। इसमें से बीबी अमामा में से अली के दो बेटे हैं, मोहम्मद औसत और मोहम्मद असगर। फिर दूसरी शादी अली ने की, वो शादी की है खौला से। ये यमन की रहने वाली है जनाब खौला, इनका नाम है। इनसे एक बेटा है जिसे कहा जाता है मोहम्मद हनफिया, क्योंकि जनाब खौला का लक़ब है हनफिया। तीसरी शादी है अली की जनाब फातिमा से, फातिमा कुल्लाबिया। ये जब घर आई, अब इस बीवी की शान अलग है। यहीं पे मैं एक नुक्ता दूंगा और आज कलेमात भी इसी बीवी के पढ़ूंगा, चाहे वो आप बसाइब समझ लें या फजल समझ लें, उसके बाद मिंबर छोड़ दूंगा। फातिमा कुल्लाबिया के यहाँ 1.5 साल तक औलाद नहीं थी। शादी हुई है 24 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? यानी बतूल के दुनिया से जाने के 13 साल बाद अली ने इनसे शादी की। हजरत अब्बास की विलादत 26 हिजरी में। ये जब घर आई है ना तो इन्हें फातिमा कह के बुलाया जाता है। 1 साल के बाद कहती है या अली मुझे फातिमा कह के ना बुलाया करें, मेरा कोई और नाम रख ले। और नाम हसन हुसैन बैठे बैठे। बाबा जी अम्मा का नाम हम रखें? कहा आप रखें? क्या नाम रखोगे? कहा आज के बाद अम्मा को कहेंगे उम्मुल बनी। आप रो पड़े, आपको में आंसू आ गए। मौला आपको सलामत रखे।
उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ। अब मेरा आपसे सवाल है कि जिस औरत के घर बेटियां ना हो, सिर्फ बेटे ही हो, वो भी बेटों की माँ तो होगी। उम्मुल बनीन को होने का क्या एजाज है? इसके अंदर एक लतीफ सा नुक्ता है, एजाज समझिएगा। शादी अमामा से भी की, शादी खौला से भी की, फातिमा कुल्लाबिया के अलावा शादी उम्मे वलद से भी की। अली की 5 शादियां बतूल के बाद, इनसे शादियां अली ने की हैं। लेकिन अजीब बात है, हसन और हुसैन ने, ज़ैनब और कलसूम ने अमामा को भी मां नहीं कहा। हसन और हुसैन ने, ज़ैनब और कलसूम ने जनाब खौला को भी मां नहीं कहा, उम्मे वलद को भी मां नहीं कहा। जिस दिन जनाब फातिमा कुल्लाबिया आई है ना, हर बच्चा इन्हें अम्मा कह के बुलाता था, अम्मा कह के बुलाता था। तो अली ने कहा, हसन और हुसैन आपने नाम सही रखा है कि ज़हरा के बेटों की मां। अब्बास की वजह से उम्मुल बनीन नहीं, ज़हरा के बेटों की मां। मौला, मेरे मौला का साहबी मौला की बारगाह में आया, मौला मैं शादी कर रहा हूं और मैंने शादी कर ली, अब मेरे घर में औलाद होनी है, बताएं मैं औलाद की तरबियत कैसे करूं? ये जुमला भी सुनिए, मैं औलाद की तरबियत कैसे करूं? सरकार ने फरमाया औलाद की तरबियत शादी के बाद नहीं होती, औलाद की तरबियत उस दिन शुरू होती है जिस दिन तू बालिग हुआ था। मौला ये कैसे? कल तुम जैसे लोग फिर बीवियों को ताना देते हैं कि तूने मेरे बेटे की तरबियत ठीक नहीं की, हालांकि तेरा बेटा तेरी बीवी के पास सिर्फ 9 महीने रहता है और जब से तू बालिग हो के शादी तक जाता है तब तक तेरा बेटा तेरे पास रहता है। पहले बेटे की तरबियत तू कर। मौला ने पूछा तूने शादी कब की? का मौला 24 साल की उम्र में कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं बालिग कब हुआ? का 16 साल की उम्र में। सरकार फरमाते हैं बेटा तेरे पास रहा है 8 साल, तेरी बीवी के पास रहेगा 9 महीने। अब अगर बेटा गलत निकले कसूर बीवी का नहीं तेरा है। अब जरा जाके गरीबानों में झांक के देखिएगा, एक मर्तबा ज़मीर की अदालत में माजी को जज बनाकर कि जब शादियां करने से पहले अपनी औलाद की तरबियत की है या नहीं की है। अब यहाँ देखिए, अली तो मुरब्बी है ही है, तरबियत है। जिस दिन इंतहाई अदब से गुजरूंगा, जिस दिन ज़र्फ़े उम्मुल बनीन में वजूद अबुल फज़ल आ गया, उस दिन से बतन पे हाथ रखती, हाथ रख के कहती मेरे शहजादे जिस घर में तू आ रहा है ना, ये वही के नाजिल होने का घर है। यहां हाथ रखती हर नमाज के बाद एक जुमला कहती, याद रख इस घर में बतूल के बेटे भी रहते हैं, बतूल की बेटियां भी रहती हैं। बेटियां तो दूर की बात, तेरी नजर बतूल के बेटों के सामने भी नहीं उठनी चाहिए। अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला। अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया। सरकार अमीर खुद रिवायत करते हैं, जनाब फिजा रिवायत करती हैं कि अंदाज बदल गया। हसन और हुसैन आते ना, हसन और हुसैन आते, बीबी उम्मुल बनीन बैठी होती ना, शिकम पे यूं करके ना हाथ मार के कहती मेरा लाल उठ तेरे सरदार आए, फिर खड़ी हो जाती। हसन हुसैन कहते अम्मा तू हमारी अम्मा है ना, उठा कर उन्हें देख के कहती तुम्हारा एहसान है मुझे अम्मा कहती हो, ये तो नौकर है। अजरको नहीं लगा, अजरको नहीं लगा। 8 महीने अबुल फज़ल इस पाकीज़ा ज़र्फ़ में थे, 8 महीने। एक दिन अली आ गया, इस दौरान अगर पीनी से न हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मीर साहब पूछने अगर इस दौरान पे अली की बेटी ज़ैनब आ जाती होगी। अब मैं अपनी अकीदत का जुमला तो कह सकता हूँ, रिवायत में मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैं यही कह सकता हूँ कि उम्मुल बनीन फिर अपने पर्दे को और मजीद आगे कर लेती होगी ताकि अब्बास की नजर ज़ैनब तक न जाए।
अच्छा रखो। मैं थोड़ा सा फजाइल पे लेके जाना चाह रहा था, लेकिन आप यहीं पे गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। 8वां महीना, इस ज़र्फ में गाजी को 8वां महीना है। अली मुस्कुराते हुए आए। बीबी उम्मुल बनीन कहने लगी, मौला आज मुस्कुरा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, आज तेरी तरबियत का इम्तिहान है। आज तेरी तरबियत का इम्तिहान है। मौला कैसे इम्तिहान? सरकार मुस्कुरा के कहते हैं, इम्तिहान बताया नहीं जाता। एक जुमला हदिया कर दो। गाजी कायनात में उस शख्सियत का नाम है कि ज़हरा के दुनिया से जाने के बाद जो 15 साल नहीं मुस्कुराया था, गाजी की आमद का सुन के अली मुस्कुरा रहा है। यानी अली की मुस्कुराहट का नाम है अब्बास। बैठ, जैसे नमाजी तशौर में बैठते हैं, बीबी ऐसे मौला के सामने सारी जिंदगी ऐसे बैठती है। अली कहते थे, ऐसे क्यों बैठती हो? तो बीबी कहती थी, मौला उस्ताद का एहतराम ही यही है कि शागिर्द ऐसे आप उस्ताद, शोहर उस्ताद। अली ने अपना हाथ रखा कंधे पर, बतूल उम्मुल बनीन के कंधे पे रख के कहा, फिजा कजी बतूल की औलाद को बुला, हसन हुसैन। अब फर्क देखिएगा, कितना तरबियत का असर हुआ है। हसन हुसैन यूं कमरे में दाखिल होने लगे ना, अली ने कहा शाबाश। अब अली जो शाबाश दे रहा तो कोई बात तो होगी ना। शिकम में से अबुल फजल बोला है, अम्मा उठ सरदार आ गए हैं। अली ने जोर लगाया, उम्मुल बनीन बैठी रहे। अंदर से गाजी ने जोर लगाया, माँ उठे। माँ खड़ी हो गई है। अली कहते हैं, उम्मुल बनीन शाबाश, तेरी तरबियत को सलाम है। अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह। बस खत्म हो गई। जिक्र मसाइब भी हो गया, फजाइल भी हो गया। इसे कहते हैं उम्मुल बनीन। 28 साल सजाद की मिन्नतें करती रही है कि मुझे एक मर्तबा करबला ले चले, एक मर्तबा। मेरा आका सजादे की जुमला कहता था, दादी अम्मा घर बैठ, एक तो तू ज़ईफ़ा है, दूसरी तू बीमार है, सफर तवील है जो नहीं किया जा सकता, तुझे वहां ले जाओ, पता नहीं फिर तेरा जनाजा लाना पड़े। मंजर बर्दाश्त के काबिल नहीं। बस यही एक रिवायत सुनिएगा। 28 साल गुजर गए, 28 साल। जनाब उम्मुल बनीन अबुल फजल की माँ असा पर आ गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, कमर नून की तरह खम हो गई। सजाद के पास आई, सजाद जी अम्मा, जी दादी। सजाद, ये बनी कुल्लाब की औरतें ज्यादा नाजुक हैं या बतूल की बेटियां? शाबाश, शाबाश। जीते रहिए, सलामत रहिए। मैं फकीर सैयद दुआएं देने के अलावा कर ही कह सकता हूँ। अम्मा, दादी अम्मा यकीनन बतूल की बेटियां। तो देख के कहती है, सजाद अगर ज़ैनब सफर कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। आज इमाम हो के मना न करना, दादी हो के कह रही हूँ। मेरा मौला यूं जमीन पे अपनी हथेलियां रख के उठा है, उठ के आवाज दे के अपने गुलाम को कहता है, गुलाम जी मौला का करबला चलने की तैयारी कर। ऐलान कर बनी हाशिम की औरतों में जिन्होंने चलना है साथ चलें। महमल तैयार हो गया, बीबी करबला पहुंच गई। करबला से चंद गजों के फासले पर, चंद 100 कदम या चंद 100 गज, मुझे नहीं पता कितने होंगे,
क्योंकि लिखने वाले ने लिखा ही ये है। मेरे आका सजाद को आवाज देके कहती है, सजाद बेटा, कजी दादी अम्मा का अपना घोड़ा मेरे महमल के करीब ला। सजाद मौला अपना घोड़ा बीबी के महमल के करीब लाए हैं। जब वहां पर आए हैं ना तो आहिस्ता से कहती है, सजाद मुझे हुसैन की खुशबू आ रही है। अजरक मिलल अम्मा, चंद 100 गज के फासले पर करबला है। बीबी जरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, कहती है सजाद फिर मेरा महमल बिठा, मैं पैदल चल कर जाऊंगा। आपकी और मेरी हाय निकली है ना, ये जुमला सुन के मेरे सजाद मौला ने मातम किया है। कहती है उम्मुल बनीन, कहती है सजाद कौन से जुमले याद आए हैं, मैंने कोई तकलीफ दी है? कहा नहीं नहीं अम्मा, इन्हीं कदमों पर 28 साल पहले मुझे ज़ैनब ने कहा था महमल रोक, मैं पैदल जाऊंगी। आले मोहम्मद के मसाइब तकरारी हैं। कभी आया तो ये तकरारी मसाइब सुनाऊंगा। जो पहली ज़हरा के साथ है वो हर ज़हरा के साथ उतरी है। असा का सहारा, बाकिर का सहारा, चल पड़ी। चलते हुए कह रही है, ज़हरा तेरा गुलशन तो उजड़ गया। मिस्सीलें बढ़ते जा रही है। सजाद मौला ने बाकिर के हवाले किए ना दादी को, खुद गुलामों को कहा खैमे लगाओ, खैमे लगाओ। अब जो खैमे लगना शुरू हुए ना तो मेरी आकाजादी ने, उम्मुल बनीन ने ना चीख सुनी है सजाद की। बाकिर को कहती है उधर लेके जा जिधर सजाद रो रहा है। सजाद मौला के करीब गए। सजाद मौला मिट्टी पे बैठे हुए कह रहे थे, हाय गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत, हाय ओ मेरी गुरबत। मिट्टी पे जाके बैठी है। सजाद का सर अपने सीने से लगा के कहती है, ओ बतूल की नस्ल का बेटा कभी ना रोए, क्यों रो रहा है? रो के कहते, अम्मा जहां बैठी है यहाँ ज़ैनब का खैमा था। मुझे दादी अम्मा ज़ैनब याद आई है। अच्छा सजाद, और किस किस के खैमे थे? अम्मा यहाँ पे बाबे का, यहाँ पे कासिम का, यहाँ पे अकबर का, यहाँ रुकैया का। सजाद बताते 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 चुप कर गए ना। आहिस्ता से कहती है, सजाद अगर तुम नाराज ना हो, मेरे गाजी का खैमा कहाँ था? अब मैं रिवायत की मुश्किल मंजिल पे हूँ, दुआ कीजिएगा मैं मुकम्मल कर सकूँ। नहीं तो इस रिवायत के कलिमात में पिछले कई दिनों से मजर से खत्म हो गई, मैं आगे पढ़ ही नहीं पाया हूँ। मेरे आका सजाद रोके के अम्मा बर्दाश्त करेगी? कहा सजाद मरूंगी नहीं, तेरा नाना मोहम्मद जामिन है, मदीने तक तेरा साथ दूंगी, फिर मदीना जाने मैं जानू, मरूंगी नहीं। अम्मा ये जो मैंने महमल बिठाए है ना, ऊंट कहाँ का, ये ऊंटों से पीछे तेरे बेटे का खैमा था। रो के कहती है, सजाद वहां क्यों था, वहां क्यों था? क्या हुसैन ने मना किया था हमारे साथ में रहना? नहीं, हुसैन ने तो कहा था मेरे खैमे के साथ गाजी खैमा लगा, फिर वहां क्यों लगाया था? का उस वक्त बाबा हुसैन के कदमों में गिर के कहता था, मौला अंदर ज़ैनब का ऊंट बैठा है, मैं खैमा बाहर लगाता हूँ ताकि किसी शराबी की नजर ऊंट मुंह पे मातम करके कहती है, गाजी तेरी वफा पे मां कुर्बान। अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। खत्म हो गई मजलिस। सैयदों के करम रखो दिल में दुआएं, माँ भी बाबुल हवाइज है, बेटा भी बाबुल हवाइज है। इंशाल्लाह इनके जिक्र में हाजतें पूरी हो जाएंगी। जिस आंख में आंसू आ जाए, मुझे फकीर सैयद को भी दुआ कर दीजिएगा। चल पड़िए, एक तरफ से मौला सजाद है, एक तरफ से मौला बाकिर है। चल चले हुसैन की जियारत करें। हुसैन की जियारत करने के लिए चल पड़िए। एक मौके पर आकर रुक गई। इधर अब्बास है, इधर हुसैन, यूं रुक गई। अम्मा चल, कहती है सजाद किधर जाऊं? अम्मा इधर। नहीं पहले मुझे बता, ये कब्र किसकी?
अम्मा ये मेरे बाबा हुसैन की है। सजाद इस कब्र का कोना क्यों निकला हुआ? अम्मा इसमें अकबर भी दफन है, असगर भी दफन है। इतना सुन के कहती है अस्सलामु अलैका यब्न ज़हरा, वो ज़हरा के बेटे माँ का सलाम हो। सजाद ये कौन है? कि ये साहब हुसैन के जानसार, अस्सलामु अलैकुम या नासरान ज़हरा, और ज़हरा के नासरो तुम पर मेरा सलाम हो। अज़ादारो अगर जुमला पहुंच जाए तो मुझ फकीर सैयद को दुआ कर दीजिएगा। रिवायत का जुमला फिर इस तरफ इशारा किया है, इस तरफ जिधर गाजी की कब्र थी, इधर इशारा करके कहती है सजाद ये किस बच्चे की कब्र है? पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि कब्र 3 फुट से ज्यादा नहीं थी। सवाल इतना मुश्किल था। अब सजाद मौला ने अम्मा को अपने सीने से लगाया, लगा के कहा अम्मा बर्दाश्त करेगी? कहा बता तो सही, कि ये किसकी कब्र है? कहा यही बता किसकी कब्र है? ये बच्चा नहीं मम्मा। तो फिर कौन है? का तेरा गाजी। जब कहे ना तेरा गाजी तड़प गई है, तड़प के कहती है सजाद मेरा गाजी तो कदावर था, वो तो घोड़े की दूसरी रकाब में पांव रखे घुटने बाहर आते थे। कब्र इतनी छोटी। सजाद मौला ने नसीहत पढ़े अम्मा तेरे गाजी के बदन पे इतने तीर थे, जब मैं दफनाने आया मैंने लाश उठाई, जोड़ जोड़ अलहदा हो गया, मट्टी सर में डाल के कहती है ओ गाजी तेरी वफा पे कुर्बान।